नमस्कार। 2.2 ट्रिलियन कर्ज में डूबा अडानी यदि देश छोड़कर भाग जाए तो क्या हो जाएगा? जी हां, आप मुझे बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भारत के अंदर लगभग और दुनिया में 60 कंपनी जिनको चलाने का काम अडानी समूह करता है, जमीन से लेकर आसमान को नापने का काम करता है। और देश के कुल रिजर्व प्राइस जो है उसका 2.2 ट्रिलियन जो है, इतना कर्जा जो है अडानी समूह के पास में है। अब जरा इसको समझने का काम करिए। ये पैसा कितना पैसा होता है? ये अगर इसको मोटा मोटा अगर हम लोग अनुमान लगाए तो देश के अंदर 150, जी हाँ 150 एम्स हॉस्पिटल जो दिल्ली के अंदर है वो इस पैसे से बन सकते हैं। 150 एम्स जैसे हजारों हाईवे बन सकते हैं। अगर इससे भी आपको मोटे तरीके से इसको आपने समझने की कोशिश करनी है तो श्रीलंका जैसा देश जो है, श्रीलंका का पूरा कर्जा उतने कर्जे से उतने रुपए से उतारा जा सकता है जितना अडानी को हमने देने का काम कर रखा है इस पैसे से। आपने कुछ दिन पहले विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जैसे लोगों के नाम सुने होंगे। पाकिस्तान के, मुझे याद आता है पिछले साल पाकिस्तान के वित्त मंत्री जब बजट का भाषण प्रस्तुत कर रहे थे तब कह रहे थे कि हमारी जीडीपी इतनी हो जाएगी कि भारत को टक्कर देने का काम करेंगे। अरे भाई साहब, जितनी आपकी जीडीपी है उतने तो हमारे विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी लेकर भाग चुके हैं इस देश से। क्या टक्कर देने का काम करेंगे? नीति आयोग के एक सीईओ हुआ करते थे जिनका नाम आपने सुना होगा, अमिताभ कांत। ये देखिए 2.2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है अडानी समूह के ऊपर, यानी 2.2 ट्रिलियन जो है इतना कर्जा है। नीति आयोग की बात कर रहा था मैं। अमिताभ कांत ये कहते हैं कि 10,000 अडानी चाहिए देश को और 20,000 अडानी अंबानी, यानी इतनी रकम चाहिए तब जाकर के देश का विकास होगा। यानी अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ कहना चाहते हैं कि देश के अंदर जितना निजीकरण हो उतना ही देश फायदे के अंदर होगा। ये अडानी समूह काम कैसे करता है, कैसे इतने फायदे? क्योंकि हर 2 साल के अंदर इनकी इनकम डबल हो जाती है। जैसे एयरपोर्ट बनाने का काम ये अडानी समूह करता है। अब एयरपोर्ट बनाने के लिए आपको पता है सीमेंट की आवश्यकता सबसे अधिक होती है, तो सीमेंट इसको कहीं से, किसी कंपनी से, फैक्ट्री से परचेज करनी पड़ेगी, उसको पैसा देना पड़ेगा। अब अडानी ने काम क्या कर दिया, जिस कंपनी से सीमेंट खरीदता था उसी कंपनी के 50% शेयर खरीदने का काम कर लिया। यानी साधारण भाषा में बताने का काम करूं तो 50% जो लाभ जो आएगा सीमेंट बेचने में वो अडानी समूह के पास चला जाएगा। यानी सीमेंट आ रही, उधर से अपना काम चल रहा है, एयरपोर्ट के अंदर जितने पैसे बच रहे हैं वो बचेंगे, प्लस में जो सीमेंट का जो 50% शेयर खरीदा था उससे जो पैसे बचेंगे, यानी डबल मुनाफा। इस तरह से ये बंदा काम करता है। हर 2 साल के अंदर जो है इनका कर्ज जो है, इनका जो पैसा जो है वो डबल हो रहा है। लेकिन बिजनेस स्टैंडर्ड जो है ऑफ इंडिया, इसकी रिपोर्ट ये बताती है कि पिछले 1 साल के दौरान अडानी के कर्ज के अंदर 42% बढ़ोतरी हुई है, यानी 42% बढ़ोतरी हुई है। सोचिए, जिस पैसे से श्रीलंका का कर्ज उतारा जा सकता है, हजारों हाईवे इस देश के अंदर बन सकते हैं। लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि अडानी यदि देश छोड़कर भाग जाए तो क्या हो जाएगा? नहीं भागेगा देश छोड़कर। कारण है इसका, देखिए राजस्थान के अंदर 60,000 करोड़ का निवेश करेगा अडानी ग्रुप। यानी देश के कुल रिजर्व प्राइस का इतना पैसा इसके पास है। रूह कांप जाएगी अगर देश छोड़ के भाग गया तो। इस देश की हालात जो है कैसे हो जाएंगे, एक और रिपोर्ट देखने का काम करिएगा। जी हाँ, उससे पहले मेरी ये वीडियो आप YouTube के ऊपर देख सकते हैं, जीके परवीन उड़ान ये लिख रखा है, यानी जिस पेज के ऊपर आप वीडियो देख रहे हैं उसी नाम से मेरा YouTube चैनल है, वहां पर जाकर आप और बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं। अडानी समूह बंगाल में 10,000 करोड़ का निवेश करेगा। यानी ये बंदा काम क्या करता है, सिर्फ यही नहीं कि मोदी सरकार के उसमें काम करता है, राज्य सरकारों के अंदर जाकर भी काम करता है। जहां कांग्रेस बीजेपी की सरकार नहीं वहां जाकर भी काम करता है। अभी हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार आई, वहां पर इसके 2 प्लांट बंद करने का काम करती। सीधी सीधी मोटी एक बात बताऊं, अगर अडानी देश छोड़कर भाग जाता है, जैसे नीरव मोदी ने काम किया, मेहुल चोकसी, विजय माल्या जैसे लोग गए, अगर ये बंदा भी भाग जाता तो इस देश के हालात श्रीलंका से भी बदतर हो जाएंगे। वास्तव में देश का इतना पैसा, 2.2 ट्रिलियन डॉलर किसी एक निजी हाथों में देना कतई उचित नहीं है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हे अडानी देवता, आप इसी देश के अंदर रहे, इसी देश का विकास करें, क्योंकि अमिताभ कांत तो आप जैसे 20,000 अडानी इस देश में पैदा करना चाहते हैं। महात्मा गांधी लघु उद्योगों को बढ़ावा देते थे। अनुच्छेद 43 संविधान का लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने की बात करते थे गांधी की। प्रत्येक गांव के अंदर छोटे छोटे उद्योग धंधे होने चाहिए। लेकिन अब ये गांधी का देश नहीं रह गया, ये अडानी और अंबानी का देश है। परमात्मा से दुआ करता हूं कि ना भागे, भाग गया तो श्रीलंका से भी बुरे हालात इस देश के हो जाएंगे। वीडियो कैसे लगे अपनी राय कमेंट में जरूर दें। जय हिंद, भारत माता की जय।